मोअज़्ज़ज़ हज़रात, या हज़रात की मोहब्बत है। खुसूसियत के साथ हज़रत अल्लामा मौलाना इस्लामुद्दीन साहब क़िबला की मोहब्बत, और साथ ही साथ हमारे सलीम भाई सरदार साहब की मोहब्बत, और अलीपुर के जितने भी नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग, माँ बहनें, सबों की मोहब्बत, जो मैं आपके दरमियान बग़र्ज़े खिताब कुर्सी पर हाजिर हूं, या हज़रात की मोहब्बत है। लगभग 5 वर्षों के बाद या 6 वर्षों के बाद आपके इस जलसे में यह नाचीज फिर हाजिर हुआ। यकीनी बात है, जब डॉक्टर की जरूरत पड़ती है तो मरीज को तो डॉक्टर को बुलाना ही है। आलिम डॉक्टर होता है, और हर डॉक्टर ऑपरेशन करना नहीं जानता। कुछ लोग दवा तो देते लेकिन ऑपरेशन नहीं करते हैं। हक है। वो 100 में कहीं 2-4 डॉक्टर ऑपरेशन करना जानते हैं। उन्हीं 100 में मौलाना रब्बानी भी है जो अच्छा ऑपरेशन करता है। यह और बात है कि जब ऑपरेशन की जरूरत होती है तभी ऑपरेशन किया जाता है। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। मौलाना रब्बानी अभी बूढ़ा नहीं हुआ, अभी भी जवान है। जी हक है, हक है। मेरी उम्र लगभग 50 बरस पूरी होने जा रही है। 48-49 साल का हो चुका हूं, लेकिन जैसे कल मैं जवान था उससे ज्यादा अब जवान हूं। इसलिए आपको यह नहीं सोचना कि रब्बानी साहब बूढ़े हो गए। नई दुल्हन की कद्र तो हर जगह है। नई दुल्हन जब घर में आती है तो उसको सब औरतें देखने आती है। तो नई दुल्हन की कद्र ये कमाल की बात नहीं है। कमाल तो जब है कि दुल्हन पुरानी हो जाए फिर भी लोग देखा करें। बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे। मौजू तो बहुत है, किसी मौजू पर तकरीर हो सकती है, लेकिन आज मैं बिल्कुल अनोखा मौजू आपके सामने पेश करना चाहता हूं। आज मैं अपनी तकरीर में खास बातें, सिर्फ 2-3 बातें पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो यह बताना चाहूंगा कि हमारे नबी साहिबे इख्तियार हैं या नहीं। अल्लाह ने नबी को पावर दिया है या नहीं। नबी जो चाहे वो कर सकते हैं कि नहीं। जी हक है। पहली बात तो यह बताना चाहूंगा। दूसरी बात यह बताना चाहूंगा कि नबी का पावर सिर्फ दीन में है या दुनियावी चीजों में भी है। क्या बातें हो गई। तीसरी बात यह बताना चाहूंगा, नबी का पावर सिर्फ जमीन पर चलता है या आसमानों पर भी चलता है। और आखिरी में चौथी बात यह बताना चाहूंगा कि मुसलमानों में 73 फिरके क्यों होंगे, वजह क्या होगी, और 73 में 72 जहन्नमी क्यों होंगे, एक ही जन्नती क्यों होगा। यह सिर्फ 4 बातें आपको मेरी तकरीर में समाअत करनी है। बच्चा भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, और चच्चा भी उठे तो इज्जत से बैठाइए, और मदरसा का तलबा भी उठे तो सीधे बोलिए उसको भी बैठाइए, ताकि जलसा खराब ना हो। और हमारी मां बहन भी इज्जत से बैठे, सब लोग इज्जत से बैठे, अदब से बैठे। ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में घड़ी नहीं है। जब से मोबाइल निकला है तब से मैंने घड़ी तो छोड़िए अंगूठी तक पहनना बंद कर दिया। अब देखिए कि क्या क्या होने वाला, क्या क्या मौलाना पहनना बंद कर रहे हैं। तो अब मेरी तकरीर चेहरा देखकर होती है।
जब तक चेहरा मुस्कुराता है तो मैं समझ लेता हूं घड़ी चल रही है, लेकिन जैसे देखता हूं आंख बंद होने लगी तो समझ लेता हूं घड़ी बंद हो रही है। तो जब तक आपका चेहरा मुस्कुराएगा मौलाना की तकरीर होगी, और जब देखूंगा अब सुस्ती आ गई तो छोड़ दूंगा, सलाम पढ़ लूंगा। बिल्कुल आप अदब से बैठे। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफ़ा जानी रहमत, शमे बज़्म हिदायत, नौ शह बज़्म जन्नत, गुले बाग़ रिसालत, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फर्श की तिबो नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतिना कल कौसर, शाफे में शरसा किए कौसर, हुजूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्बो सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सब लोग मोहब्बत से पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। हेलो बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप लोग अगर इधर सिमट कर बैठे हैं तो जो लोग आ रहे हैं उनको जगह मिल जाएगी। आप लोग सिमट कर थोड़ा सा और खिसक करके बैठ जाएं इधर, अगर जगह है तो। सामने अपनी जगह से। हाँ, सामने एक मर्तबा और दरूद शरीफ पढ़िए, जोर से दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक। बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह। बाबू माइक वाले अब तुमको कुछ नहीं करना। ओ चला गया, माइक वाला मुझको देखकर चला ही जाता है, लेकिन ये माइक वाला मेरा दीवाना है, वो गया है तो फिर आएगा। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। शेर मुलाहिजा फरमाए। शायर लिखता है, मकाम सैयद कौनैन कोई क्या जाने, मकाम सैयद कौनैन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। और करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। और यह भी शेर मुलाहिजा फरमाए, हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा फरमाते हैं, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। और यह भी शेर मुलाहिजा फरमाए, सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमा का, मोहम्मद सिर्र वहदत है कोई फिर रम्ज क्या जाने, मोहम्मद सिर्र वहदत है कोई फिर रम्ज क्या जाने, वो जाहिर में तो बंदे हैं हकीकत बस खुदा जाने, वो जाहिर में तो बंदे हैं हकीकत बस खुदा जाने। अलीपुर के बाशोर मुसलमान, अगर वाकई आपने तकरीर मेरी दिल से सुन लिया, मोबाइल में नहीं दिल में पैक किया, कहां, तो कोई बेईमान आपको बहका नहीं सकेगा। अरे बोलो, कोई बेईमान आपको बहका नहीं सकेगा, बशर्ते कि मेरी तकरीर को मोबाइल में कम दिल में ज्यादा उतारने की कोशिश कीजिए। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, रब फरमाता है, मा आताकुमुर रसूल फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। ऐ मेरे बंदो, रब फरमाता है, मेरे बंदो, मेरा रसूल तुम्हें जो भी दे वो दिल से कबूल करो, मेरा रसूल तुम्हें जो भी दे
वो दिल से कबूल करो और जिन चीजों से मना करें उससे रुक जाओ, बाज रहो। क्यों? मेरे रसूल का हुक्म मेरा हुक्म है, मेरे रसूल का देना मेरा देना है, मेरे रसूल की अता मेरी अता है। उनसे फिरना मुझसे फिरना है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बाबू लोग मेरी तरफ देखिए, कुरान का अंदाज़े बयान देखिए। कुरान कहता है रसूल आप अपने गुलामों से कह दीजिए, रब फरमाता है ऐ मेरे बंदो, रब फरमाता है मेरे बंदो, मेरा रसूल तुम्हें जो भी दे वो ले लो और जिन चीजों से मना फरमाए उससे बाज रहो। देगा वही जिसको इख्तियार मिलेगा, देगा वही जिसको पावर मिलेगा, देगा वही, जोर से बोलो, जिनको अल्लाह हुक्म देगा, पावर देगा। लेकिन जिसको पावर ही नहीं वो क्या दे सकता है? तो इस आयत से पता चला कि अल्लाह ने नबी को साहिब इख्तियार बनाया है, मुख्तार बनाया है। एक बात सुन लो, अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो उम्मत का बादशाह बनाता है। क्या बनाता है? जोर से बोलो। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो क्या बनाता है? जोर से बोलो। उम्मत का बादशाह। और जो उम्मत का बादशाह होगा वो साहिब इख्तियार होगा, वो पावरफुल होगा। दुनिया में कोई ऐसा बादशाह दिखाओ जिसको पावर ना हो? कोई ऐसा बादशाह है? जब कोई बादशाह बन जाता है तो उसकी हुकूमत जंगलों पर चलती है, उसकी हुकूमत दरिया समंदर पे चलती है, उसकी हुकूमत आदमी पर चलती है, और मुल्क में जितनी चीजें हैं सब पर चलती है। अल्लाह ने नबी को भी पूरी दुनिया का बादशाह बनाया है, बादशाह। इधर देखिए, नबी की हुकूमत जैसे उनके गुलामों पर चलती है, ऐसे जंगल में रहने वाले चरिंद और परिंद पर भी चलती है। मुस्तफा की हुकूमत दरिया में रहने वाली मछलियों पर भी चलती है, शहद की मक्खियों पर भी चलती है। यह और बात है कि आदमी पहचाने या ना पहचाने। मेरी तरफ देखो, कुछ लोग कहते हैं कि नबी को कोई पावर नहीं, कोई इख्तियार नहीं। खुदा जब दीन लेता है तो अकले छीन लेता है। गीदड़ की मौत आती है तो अलीपुर में भागता है, और जब किसी की किस्मत में जहन्नमी होना लिख दिया जाता है तो यहूदी की तरह अनाब शनाब बोलता है। जैसे यहूदियों ने पैगंबर के खिलाफ आवाज बुलंद किया, अल्लाह के नबियों को पकड़ पकड़ कर कत्ल किया, अल्लाह के नबियों को बस्तियों से निकाला, जो काम यहूदियों ने किया, ऐसे ही बोलो कुछ बेईमान लोगों के दिल में भी ये फितना है। इसलिए आपको होश में रहना है, सुन्नी बनकर रहना है। मेरी तरफ देखिए, अगर नबी को पावर ना होता तो मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं। इधर देखो, हदीस तो बाद में सुनाऊंगा, लेकिन एक बात पूछना चाहता हूं। इधर देखो, ये बताओ कि हम लोगों पर कितने वक्त की नमाज फर्ज है? जोर से बोलो, हाथ उठाकर बोलो, सब लोग हाथ उठाकर बोलो। हम लोगों पर कितने वक्त की नमाज फर्ज है? 5 वक्त की नमाज फर्ज है। अच्छा ये बताओ, सिर्फ फर्ज पढ़ते हो कि फर्ज से बोलो, सिर्फ फर्ज पढ़ते हो कि बोलो फर्ज से पहले सुन्नत बाद में सुन्नत? बोलो पढ़ते हो ना? अरे बोलो पढ़ते हो ना? जोहर में कितनी रकत फर्ज? 4 रकत। असर में कितनी रकत फर्ज? 4 रकत। मगरिब में कितनी रकत फर्ज? बोलो 3 रकत। ऐशा में कितनी रकत फर्ज? 4 रकत। बोलो फजर में कितनी रकतें फर्ज? 2 रकत। तो सीने पर हाथ रखकर बताओ, ये फर्ज जो तुम अदा कर रहे हो ये किसका हुक्म है? अल्लाह का। और जो उससे पहले तुम सुन्नतें पढ़ रहे हो या बाद में सुन्नतें पढ़ रहे हो, ये सब मुस्तफा का हुक्म है। और जो मुस्तफा का हुक्म है वो मुस्तफा का पावर है। जोर से बोलो, मुस्तफा का हुक्म है
वो मुस्तफा का पावर है। तो तुम जितनी सुन्नतें अदा कर रहे हो ये सब रसूल का पावर है। तुम जितने नवाफिल अदा कर रहे हो ये सब बोलो मुस्तफा का पावर है। अच्छा एक बात बताओ, इधर देखो, हजरत से पूछो, क्या अल्लाह ने नमाज से पहले अजान देने का हुक्म दिया? अरे बोलो, कुरान में कहीं है? अल्लाह ने कहीं भी, जोर से बोलो, नमाज से पहले अजान का हुक्म नहीं दिया कि पांचों नमाज से पहले अजान दिया करो। ये हुक्म कहीं नहीं है। इधर देखिए, ये हुक्म किसने दिया? मेरे रसूल ने। तो जो रसूल ने हुक्म दिया वो रसूल का पावर है। और ये पावर किसने दिया? अल्लाह ने। हाथ उठाकर बोलो, ये किसने दिया? अल्लाह ने। अच्छा ये बताओ, खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हो, खाने से पहले हाथ धोते हो, बोलो, खाने से पहले जितनी तुम सुन्नतें अदा कर रहे हो ये सब किसका पावर है? जोर से बोलो, नबी का। अच्छा ये बताओ, ईद की नमाज पढ़ने का हुक्म अल्लाह ने क्या दिया? हजरत से पूछो। नहीं, बोलो, ईद की नमाज पढ़ने का हुक्म किसने दिया? रसूल ने। बकरा ईद की नमाज पढ़ने का हुक्म किसने दिया? रसूल ने। वितर की नमाज पढ़ने का हुक्म किसने दिया? रसूल ने। तो जितने वाजिब तुम अदा कर रहे हो ये वाजिब भी रसूल का पावर है। और ये पावर अल्लाह ने दिया है। तो वो पागल है जो कहता है कि नबी को कोई पावर नहीं है। उनसे कहिए, तुम्हारे अब्बा को कोई पावर नहीं है, तुम्हारी अम्मा को कोई पावर नहीं है, तुम्हारे मौलवी मौलाना को कोई पावर नहीं है। लेकिन अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो पावरफुल बनाता है, साहिबे इख्तियार बनाता है। और यह भी सुन लीजिए, नबी का पावर जैसे शरीयत में है ऐसे ही दुनियावी चीजों में भी है। नबी चाहे तो सोने को पहाड़ बना दे, नबी चाहे तो पहाड़ को सोना बना दे, नबी चाहे तो अपने हाथों से दरिया जारी कर दे, चश्मे जारी कर दे, नबी चाहे तो मुर्दे को ठोकर मार दे तो मुर्दा जिंदा हो जाए। अल्लाह ने नबी को सब पावर दिया है। यह और बात है, जहां चाहा वहां इस्तेमाल किया। जोर से बोलो, जहां चाहा वहां इस्तेमाल किया। अल्लाह ने नबी को यह भी पावर दिया है, नबी जिसके लिए चाहे जो चीज चाहे हलाल कर दे, और जिसके लिए चाहे जो चीज चाहे हराम कर दे। ये हलाल और हराम का भी पावर अल्लाह ने अपने महबूब को दिया है। तो नबी साहिबे इख्तियार है। और नबी का पावर जैसे जमीन पर चलता है ऐसे आसमानों पर भी चलता है, फरिश्तों पर भी चलता है। फरिश्ते भी बगैर रसूल की मर्जी के कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह के नजदीक रसूल से ज्यादा महबूब कोई नहीं और उनसे ज्यादा मर्तबे वाला भी कोई नहीं। बिल्कुल अदब से बैठिए। अब लाइन से मैं आपको हदीस सुनाऊंगा, ये दिखाऊंगा कि नबी को अल्लाह ने कितना पावर दिया। अरे बोलो, और क्या क्या पावर दिया। अगर इजाजत है तो बिल्कुल अदब से बैठिए, कोई उठक बैठक ना कीजिए। कसम खुदा ऐसी हदीस सुनाऊंगा कि तबीयत मचल जाएगी, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। ए चैनल वाले, ये देखिए, अल्लाह, ये चैनल वाले को नींद आ रही है। आजकल हम लोगों को चैनल वाला बड़ा परेशान करता है। अरे बोलो, हाँ इधर देखिए, ये चैनल वाले मौलवी मौलाना के नाम के सामने, किसी के नाम के सामने कुत्ता बना देते हैं, किसी के नाम के सामने बिल्ली, किसी के नाम के सामने, जोर से बोलो, घोड़ा। मौलाना के मुंह से निकला घोड़ा तो घोड़ा बना दिया, मौलाना के मुंह से निकली बिल्ली तो मौलाना के सामने बिल्ली बना दिया, मौलाना के मुंह से निकला बोलो घोड़ा तो मौलाना के सामने घोड़ा। याद रखो, चैनल चलाओ लेकिन अपने उलमा की इज्जत करो। उलमा के नाम के सामने घोड़ा मत बनाओ, उल्लू मत बनाओ, बिल्ली और बोलो गधा मत बनाओ। उलमा के नाम का एहतराम करो, उलमा की इज्जत करो। ये बात चली तो मैंने कह दिया है। इजाजत दीजिए तो मैं अब आपको हदीस सुनाऊं और ये दिखाऊं कि नबी को कितना पावर अल्लाह ने दिया, क्या क्या पावर दिया। और कसम खुदा, जैसे जैसे वादा किया है
आपको हदीस सुनाऊंगा। लेकिन ऐसे नहीं, सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल रोजे का बयान, बाबू इज़ा जामा फी रमजान, सफ़ा नंबर 259। अन अबी हुरैरता रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल बैनमा नहनु जुलूसुन इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ जाअहु रजुलुन फ़क़ाल या रसूलल्लाह हलक्तु क़ाल मा लका क़ाल वक़अतु अला इमराती व अना साइम फ़क़ाल फ़हल तजिदु रक़बतन तुतिक़ुहा क़ाल ला क़ाल फ़हल तस्ततियु अन तसूमा शहरैन मुतताबियैन क़ाल ला क़ाल फ़हल तजिदु इत्आम सित्तीन मिस्कीना क़ाल ला फ़मकसन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़बैना नहनु अला ज़ालिक उतियन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअरक़िन फ़ीहि तमरुन क़ाल अय्न साइल फ़क़ाल अना या रसूल अल्लाह फ़क़ाल खुज़ हाज़ा फ़तसद्दक़ बिही फ़क़ाल अला अफ़क़र मिन्नी या रसूल अल्लाह फ़वल्लाहि मा बैन लाबतैहा युरीदुल हर्रतैन अफ़क़रु मिन अहले बैती ज़हक़न नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता बदत अनियाबुहु सुम्मा क़ाल अतीमुहु अलका। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बड़ी लंबी हदीस सुनाई, लेकिन लगता है कि आप लोग नाराज हो रहे हैं मुझसे। माइक की आवाज थोड़ी फटी फटी लग रही है कि नहीं? मैं नहीं फटा हूं, अब यह मत समझेगा कि रब्बानी साहब फट गए। रब्बानी साहब बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन होता है कभी कभी उंगली इधर उधर हो जाती है तो आवाज फट जाती है। अब या तो डॉक्टर को बुलाया जाए चेक करे, और बोलो इजाजत है, तो आप ये मत देखना कि रब्बानी ये आवाज फटी फटी, बस आपको बात समझ में आनी चाहिए। इजाजत है। किस किताब की हदीस सुनाई? बोलो। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1। किसका बयान? रोजा का बयान। किसका बयान? सोहबत का बाब, यानी बीवी से सोहबत करने का बयान। पेज नंबर कितना? जल्दी बोलो। 259, 259। और इनाम 5 लाख रुपए। लाओ झोला, भरो पैसा, बरो करोड़पति। लेकिन किसी की अम्मा ने दूध नहीं पिलाई है कि गलत साबित कर सके। इधर देखिए, उर्दू की किताब देख करके बोलना और लोगों को गुमराह करना तो आसान है, लेकिन मौलाना रब्बानी की तरह हदीस सुनाना सबके बस की। हर जोर से बोलो, सबके बस की। इधर देखिए, हदीस का मतलब सुनिए। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि एक दफा नबी की बारगाह में हम लोग बैठे हुए थे। अचानक एक दीवाना सहाबी नबी की बारगाह में आया। जल्दी बोलो, एक दीवाना। अरे बोलो, एक दीवाना सहाबी नबी की बारगाह में आया। इधर देखिए, रोते हुए और अपने गालों पर तमाचा मारते हुए दीवाना अंदाज में नबी की बारगाह में आया। आने के बाद क्या कहा सुनिए। नबी से कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, मैं हिलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मुझे बचा लीजिए। तो नबी ने इरशाद फरमाया, मालका, क्या हुआ? वो कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैंने रोजे की हालत में अपनी बीवी से मुलाकात कर लिया है। ए अल्लाह के रसूल, मैंने रोजे की हालत में अपनी बीवी से संबंध बना लिया है, बीवी से मुलाकात कर लिया है, बीवी से सोहबत कर ली है। ये अल्लाह के नबी, मैं हिलाक हो गया, मेरा रोजा टूट गया, अब मैं करूं तो क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता। अल्लाह मेरी गलती माफ करेगा कि नहीं? गौर से सुनिए।
तो नबी ने फरमाया तुमको पता है कि जानबूझकर अगर कोई एक रोजा तोड़े तो उसका कफारा 3 में से 1 है, या तो वो गुलाम आजाद करे, तो जाओ तुम गुलाम आजाद करो। उसने कहा ए अल्लाह के रसूल मैं गरीब हूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं मार्केट से गुलाम खरीद कर आजाद कर सकूं, डेली कमाता हूं, डेली बच्चों को खिलाता हूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं गुलाम खरीद कर आजाद कर सकूं। नबी ने फरमाया अच्छा ऐसा करो, जाओ 60 रोजे रखो, ये तुम्हारे रोजे तोड़ने का कफारा है। अगर गुलाम आजाद नहीं कर सकते तो 60 रोजे रखो, और वो भी पै दर पै, कंटिन्यू, बगैर फासला के। इधर देखिए वो रोने लगे, कहा ये अल्लाह के रसूल मैं डेली कमाता हूं, डेली खाता हूं, मैं रमजान का रोजा तो किसी तरह से रख रहा हूं, लेकिन ये 60 रोजे रखूंगा तो बच्चों की रोजी रोटी नहीं कमा सकता, कमजोर हो जाऊंगा। इधर देखिए तो नबी ने फिर फरमाया ऐसा करो, अगर तुम गुलाम भी आजाद नहीं कर सकते और 60 रोजे भी नहीं रख सकते तो चलो कम से कम 60 गरीबों को 2 वक्त का भर पेट खाना खिलाओ। इधर देखिए उसने कहा ए अल्लाह के रसूल मैं डेली कमाता हूं, डेली खाता हूं, मेरे पास कोई बैलेंस नहीं है, मेरे पास कोई अलग से रकम जमा नहीं है कि मैं 60 गरीबों को खाना खिलाऊंगा। इधर देखिए जैसे नबी ने इतना सुना, गौर से सुनिए, हजरत को जाने दीजिए, मेरी तरफ देखिए, जैसे नबी ने सुना तो नबी ने सर झुका लिया। गौर से सुनिए, नबी ने सर झुका लिया कि ये तो गुलाम भी आजाद नहीं कर सकता, 60 रोजे भी नहीं रख सकता और 60 गरीबों को खाना भी नहीं खिला सकता। नबी ने सर झुका लिया। इधर देखिए नबी सर झुका कर बैठे हुए थे, इतने में नबी की बारगाह में एक टोकरा खजूर आया। क्या आया? जोर से बोलो। एक टोकरा खजूर आया। एक रिवायत में है एक टोकरा, लेकिन मुस्लिम शरीफ में है 2 टोकरा। मुस्लिम शरीफ में है 2 टोकरा। नबी की बारगाह में एक टोकरा या 2 टोकरा खजूर आया। नबी ने फरमाया ऐसा करो, ये खजूर ले जाओ, मदीने में जितने गरीब मुसलमान हैं सब में तकसीम कर दो, सबको खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। गौर से सुनिए, जैसे वो सहाबी सुने कि नबी फरमा रहे गरीब को बांटो, गरीब को तकसीम करो, गौर से सुनिए, तो वो सहाबी कहने लगे ये अल्लाह के रसूल, क्या मैं अपने से ज्यादा गरीब को, क्या मैं अपने से ज्यादा गरीब को? नबी ने फरमाया हां। वो सहाबी चीख मार कर रोने लगे, कहने लगे ये अल्लाह के रसूल, मदीना शहर में हमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है, पूरे मदीना में हमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है, किसी का घराना इतना गरीब नहीं है, आखिर तकसीम करूं तो कहां करूं, बांटूं तो किसको बांटूं, दूं तो किसको दूं। इतना सुनना था, नबी की दरियाए रहमत को जोश आया। नबी ने इरशाद फरमाया ऐ मेरे गरीब गुलाम सुन ले, अगर तुम गुलाम आजाद नहीं कर सकते, 60 रोजे नहीं रख सकते, 60 मिस्कीन को खाना नहीं खिला सकते और गरीबों को भी बांट नहीं सकते, तो जा ये सारा खजूर अपने बच्चों को खिला दे, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नारा लगा सकते हो लेकिन हुकुर नहीं करना। आजकल जिसके हाथ में माइक दे दीजिए तो वो हुकुर करने लगता है। अरे बोलो, बात समझ रहे हैं कि नहीं?
और मुझको हुकुर हुकुर से बड़ी दिक्कत है कि नहीं। कुछ लोग तो रखते हैं अपने आदमी को कि मैं जब तकरीर करूं तो हुकुर हुकुर करो, लेकिन मौलाना रब्बानी इस हुकुर हुकुर से बचते हैं। मैं अपनी बातों को लोगों को समझाना चाहता हूं। ये बताओ कितने लोग समझ गए? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताओ, इधर देखिए, रोजे का कफारा क्या है? जल्दी बोलो। एक रोजा आज का मुसलमान छोकरा, इधर देखिए, गुटखा खाता है, खुल्लम खुल्ला, इधर देखिए सीना तान कर चलता है कि मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा। अबे पगला, तुम्हारा अलीपुर वाला कोई नहीं बिगाड़ेगा, कलिया चक का आदमी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन जब कब्र में पहुंचोगे तो फरिश्तों, बोलो, फरिश्तों का जब गुर्ज पड़ेगा तब पता चलेगा नानी अम्मा मेरी कहां है। अरे बोलो, कलिया चक वाले तो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते, अलीपुर वाले तो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह की बारगाह में तो तुमको हिसाब देना है, वहां कोई बच नहीं सकता। बोलो बच सकता है? तो इधर देखिए, एक रोजा जानबूझकर तोड़ने का कफारा क्या है? जल्दी बोलो। या तो एक गुलाम आजाद करो, और अगर इसकी कैपेसिटी ना हो तो 60 रोजे रखो, और अगर इसकी भी कैपेसिटी ना हो तो 60 मिस्कीनों को एक वक्त नहीं, 2 टाइम का भर पेट खाना खिलाओ, तब तुम्हारा गुनाह माफ होगा, तुम्हारा कफारा अदा होगा। इधर देखिए, ये मसला है, लेकिन नबी का पावर देखिए। इधर देखिए, आप अपनी ज़कात खुद निकाल कर खा जाएं तो बोलो ज़कात अदा होगी। आप अपना फितरा निकाल कर खा जाएं तो अदा होगा। अरे बोलो, अगर आप अपने, बोलो, आप अपनी ज़कात, अपना सदका अपने निकाल कर खा जाएं तो बोलो कोई भी चीज अदा होगी? नहीं अदा होगी। लेकिन नबी का पावर देखिए, नबी का इख्तियार देखिए। नबी जिसे चाहे अपने इख्तियार से वो चीज उसके लिए जायज करार दे, किसी और के लिए यह कानून नहीं। ज़कात देने वाला खुद खाए तो ज़कात अदा नहीं होगी, सदका देने वाला खुद खाए तो सदका अदा नहीं होगा, फितरा देने वाला खुद अपना माल खा जाए तो फितरा अदा नहीं होगा। इधर देखिए, कफारा अदा करने वाला अपना कफारा खुद खा जाए तो बोलो अदा नहीं होगा। लेकिन नबी का पावर देखो, नबी ने अपने पावर से उनके लिए जायज करार दिया। फरमाया, ऐ मेरे गरीब गुलाम, जा जा, सबके लिए अलग कानून है, मगर तुम्हारे लिए आज अलग कानून है। जा जा, ये सारा खजूर खुद बच्चों को खिला दे, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। ये है नबी की शान और ये है नबी का पावर। जो ना समझे वो है पगला। अरे बोलो क्या है? अरे बोलो, जो ना समझे वो है क्या है? अरे बोलो क्या है? अगर वो अभी भी उसका पागलपन ठीक ना हो तो आगरा भेजो, और आगरा ठीक ना हो तो रांची झारखंड भेज दो। यहां करेंट भी लगाया जाता है और जूते भी लगाए जाते हैं। जब डबल ठोकाई होगी तो यकीनी बात तो ठीक तो हो ही जाएगा ना। अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? लगता है आप लोग नाराज हो गए। अरे बोलो, नाराज तो नहीं? हाथ उठाओ। अभी तो मेरी तकरीर शुरू है, अभी मैंने एक हदीस सुनाई। किस किताब की? जल्दी बोलो। बुखारी। कुछ लोग कहते हैं ये सुन्नी लोग बुखारी से नहीं। अरे पगला, जब बुखारी पढ़ता हूं तो तुमको बुखार आ जाता है। अरे बोलो, बुखारी तो मैं सुनाता ही, लेकिन तुमको बुखार आ जाता है। तुम बुखार में इस पर भी अमल नहीं करते हो, तो तुम्हारे लिए बुखारी तो छोड़ो, पूरा बुखारा पेश कर दो तब भी नहीं मानोगे। इजाजत है? इजाजत दीजिए तो अब मैं दूसरी हदीस सुनाना चाहता हूं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। एक भी हाथ नीचे न रहे, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। बुखारी शरीफ
जोर से बोलो। बुखारी शरीफ जिल्दे सानी कुर्बानी का बयान, बाबो कौल नबी ले अबी बरदा, सफा नंबर 833, सफा नंबर 833, 833। अब आप हदीस सुने। अनिल बर्रा बिन आसिब रदियल्लाहु तआला अन्हु कौल ज़हा खालुल्ली युक़ालु लहू अबू बरदा क़ब्ल अस्सलात फ़क़ाल रसूलुल्लाह शातुका शातु लहमी फ़क़ाल या रसूलल्लाह इन्ना इंदी ताजना जज़ातम मिनल मास फ़क़ाल इज़बहा वला तस्लुहु लिग़ैरिक। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, मैंने आपको बहुत शानदार हदीस सुनाई, माइक की आवाज पर मत जाइएगा। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है? ए बाबू लोग, अभी जो दूसरी हदीस सुनाई किस किताब की? जल्दी बोलो। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर, अरे बोलो, हाथ उठाकर बोलो, जिल्द नंबर 2। अरे जोर से बोलो, जिल्द नंबर 2। कसम खुदा। इधर देखिए, अब पेज नंबर कितना? जल्दी बोलो। 833। कितना? 833। अरे बोलो 835 नहीं भाई, 8 बंगाल में आता हूं तो थोड़ा इंग्लिश भी एक एक वर्ड कहीं कहीं बोल देना पड़ता है ताकि लोग सब आसानी से मेरी भाषा समझ ले। मेरी भाषा को गुजराती भी समझता है, मेरी भाषा को कर्नाटकी भी समझ लेता है, और मेरी भाषा को पूरे बंगाल का मुसलमान भी समझ लेता है। इजाजत है? जल्दी बोलो। इधर देखिए, हजरत बर्रा बिन आजिब कहते हैं कि एक मेरे मामू थे जिनका नाम अबू बरदा है। वो कौन थे रिश्ते में? अरे बोलो, कौन थे रिश्ते में? ये कौन कहते हैं? जल्दी बोलो। हजरत बर्रा। हजरत बर्रा एक सहाबी हैं। इधर देखिए, ये फरमाते हैं कि मेरे एक मामू थे जिसका नाम क्या था? अबू बरदा। एक मर्तबा उन्होंने अपनी कुर्बानी नमाज पढ़ने से पहले ही कर दिया। एक मर्तबा अपनी कुर्बानी नमाज पढ़ने से पहले ही कर दिया। इधर देखिए, जब नबी को खबर मिली तो नबी ने क्या कहा? सुनिए। नबी ने फरमाया, ऐ अबू बरदा, तुम्हें गोश्त तो मिल गया मगर कुर्बानी, गोश्त तो मिल गया मगर कुर्बानी नहीं हुई। अब वो रोने लगे। जल्दी बोलो। वो रोने लगे। क्या रोने लगे और क्या कहने लगे? सुनिए। बच्चे को बैठाइए, जल्दी बैठो बेटा। वो रोने लगे और कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, मुझसे गलती हो गई, अब मैं करूं तो क्या करूं, अब मैं करूं तो क्या करूं? नबी ने फरमाया, कोई जानवर तुम्हारे पास है? कहां है? अल्लाह के रसूल, ये अल्लाह के रसूल, मेरे घर का पाला हुआ, मेरे घर का पाला हुआ 6 महीने का एक बकरी का बच्चा है, 6 महीने का एक बकरी का बच्चा है। ये अल्लाह के रसूल, इसके सिवा मेरे पास कुर्बानी के लिए कुछ नहीं है। जैसे नबी ने सुना तो फरमाया, ऐ अबू बरदा सुन ले, सबके लिए अलग कानून है मगर आज तुम्हारे लिए अलग कानून है। जा जा उसी 6 माह के बकरी के बच्चे को कुर्बान कर दे, तुम्हारी कुर्बानी अदा हो जाएगी। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। मसला सुन लो, मसला। इजाजत है? बोलो इजाजत है? मसला सुनिए। कुर्बानी का जानवर कैसा होना चाहिए? इधर देखिए, कुर्बानी का जानवर अगर बकरी का बच्चा है तो कम से कम साल भर का, बोलो कम से कम कितने दिन का? जोर से बोलो बेटा। बकरी का बच्चा कम से कम कितने दिन का? साल भर का। एक दिन भी कम अगर हो गया तो कुर्बानी नहीं होगी। लेकिन दुम्बा का बच्चा और भेड़ का बच्चा अगर 6 महीने का है
मगर खा पी कर इतना मस्त है कि देखने में साल भर को लगता है, तो उसकी कुर्बानी जायज है। लेकिन बकरी का बच्चा अगर मस्त भी लगे तब भी 6 महीने की कुर्बानी जायज नहीं है। इधर देखिए, तो आपके लिए वही कानून, हजरत के लिए वही कानून, मेरे लिए वही कानून, हमारे बच्चों के लिए वही कानून, तमाम सहाबा के लिए वही कानून, गौसे आजम के लिए वही कानून, गरीब नवाज के लिए वही कानून, मखदूम पंडवी के लिए वही कानून, पीराने पीर के लिए वही कानून, आला हजरत के लिए वही कानून, जितने मुसलमान सबके लिए अलग यही कानून। लेकिन मुस्तफा का पावर देखो, मुस्तफा ने अपने पावर से अबू बरदा के हक में 6 महीने के बकरी के बच्चे की कुर्बानी को जायज करार दिया। ये पावर किसने दिया? जोर से बोलो। अल्लाह ने। किसको दिया? अपने नबी को। और जब नबी को पावर दिया तो नबी बोलो, जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जिसके लिए चाहे, आप वो हुक्म बोलो मुस्तस्ना करके अलग हुक्म उनके लिए मुहैया फरमाए। ये है नबी की शान। अभी आपने कई हदीस सुनी? 2, लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। और बोलो, अगर थक गए तो मौलाना भी तकरीर करते करते थके हुए हैं। अरे बोलो, आप लोग समझते होंगे तकरीर करना बहुत आसान है, रसगुल्ला खाना तो आसान है, मगर तकरीर करना। अच्छा ये बताइए, रसगुल्ला खाने में पसीना निकलता है? अरे जोर से बोलो। लेकिन तकरीर करने में ठंडी भी होती है, तो ठंडी मुझको देखकर शर्माने लगती है। किस मौलवी से मुझको पाला पड़ गया कि मुझको भी पसीना आ गया। तो मौलाना रब्बानी आपके सामने हाजिर है। कई हदीस सुना चुका हूं, जल्दी बोलो। 2, अगर इजाजत दो तो अब मैं तीसरी सुनाता हूं। कसम खुदा, सिर्फ बुखारी सुनिए, सिर्फ बुखारी, कसम खुदा तबीयत मचल जाएगी, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। बुखारी शरीफ किताबुन निकाह, जिल्द नंबर 2, जिल्द नंबर 2, जिल्द नंबर 2, पेज नंबर 787, 787। अल्लाह अल्लाह। अनिल मिस्वर बिन मुखरमा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समीअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल व हुवा अलल मिंबर इन्न बनी हिशाम बिन मुगी इन्न बनी हिशाम इन्ना बनी हिशाम बिन मुगीरा इन्ना बनी हिशाम बिन मुगीरा इस्ताज़नूनी फी अय्युनकहू इब्नतहुम अली इब्न अबी तालिब फला आज़नू सुम्मा ला आज़नू सुम्मा ला आज़न। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। कसम खुदा, आज ऐसी ऐसी हदीस सुनाऊंगा। इधर देखिए, अलीपुर में बहुत दिन के बाद आया हूं, आप सुन लो, फिर मुझको याद करोगे कि रब्बानी साहब ने जो ऑपरेशन किया है, उस ऑपरेशन का जवाब। इधर देखिए, दवा देना तो आसान है, अरे बोलो, बहुत लोग दवा देते हैं, लेकिन ऑपरेशन करना, वो भी अच्छा ऑपरेशन के मरीज मरे भी नहीं। अरे जोर से बोलो, मरीज मरे भी नहीं। ये लियाकत सब में नहीं, अल्लाह जिस पर फजल फरमाता है उसमें ये लियाकत होती है। मैंने अभी आपको तीसरी हदीस सुनाई, मतलब जल्दी जल्दी सुनिए ताकि मैं ज्यादा हदीस आपको सुना सकूं। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? ये हदीस कहां है? जल्दी बोलो। बुखारी शरीफ, जिल्द नंबर कितना? जल्दी बोलो। 2। अरे बोलो, निकाह का बयान। किसका बयान? जल्दी बोलो। निकाह का बयान। इधर देखिए, जिल्द नंबर 2, पेज नंबर 787। गलत साबित करने पर तीनों हदीस पर 5 5 5 बनो करोड़पति। लेकिन किसी की अम्मा ने दूध नहीं पिलाई है कि गलत साबित कर सके। तुम उर्दू बोलते हो, न तुम्हारा कोई ऐसा है जो मौलाना की तरह हदीस बोल सके। मैं तो जैसा देखता हूं वैसा बोलता हूं। हदीस में घोटाला नहीं है, तर्जमा में घोटाला है। अरे बोलो, इधर
देखिए कुछ लोग तर्जमा में घोटाला करते हैं। नबी ने कहा हां, और ये लोग लोगों के सामने कहेगा नो, घोटाला कर दिया। चूंकि घोटाला करने की आदत है, इजाजत है। अब मतलब सुनिए, हजरत मिसवर बिन मुखरमा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने नबी को मिंबर पर कहते हुए सुना। कहते हुए सुना, क्या सुना? इधर देखिए, नबी ने फरमाया कि बनी हिशाम के लोग मेरे पास इजाजत लेने आए कि मैं अली से उनकी बेटी का निकाह कर दूं। वो लोग मुझसे इजाजत लेने आए कि मैं अली से उसकी बेटी का निकाह कर दूं। कान खोलकर अली सुन ले, मैं इसकी इजाजत नहीं देता, मैं इसकी इजाजत नहीं देता, मैं इसकी इजाजत नहीं देता। 3 मर्तबा नबी ने फरमाया। हजरत, एक मुसलमान के लिए, इधर देखिए मसला सुनिए, एक मुसलमान अगर अपनी बीवी को खिलाने पिलाने की ताकत रखता है, नानो नफका पर कुदरत रखता है, अगर बीवी के साथ इंसाफ कर सकता है, बीवी का हक अदा कर सकता है, तो एक मुसलमान एक वक्त में 4 निकाह कर सकता है। इधर देखिए, लेकिन कब? जल्दी बोलो कब? जब चारों बीवी के साथ इंसाफ कर सके, चारों बीवी का हक अदा कर सके, चारों बीवी के साथ अच्छा बर्ताव कर सके, चारों बीवियों का नानो नफका अदा कर सके, तो 4 बीवी करने की इजाजत है। लेकिन अगर हक अदा नहीं कर सकता तो 4 तो छोड़िए, 3 तो छोड़िए, 2 तो छोड़िए, 1 भी करना हराम है। अरे बोलो, अगर बीवी का हक अदा नहीं कर सकता, बंजारे की तरह घूमता है, अबारे की तरह घूमता है, खुद भूखा रहता है तो बीवी को क्या खिलाएगा? अरे जोर से बोलो। तो जो आदमी बीवी का हक अदा नहीं कर सकता, इधर देखिए, किसी भी किताब में यह मसला देख लीजिए, जो आदमी बीवी का हक अदा नहीं कर सकता, खिलाने पिलाने की ताकत नहीं, नानो नफका की कुदरत नहीं, बीवी का हक अदा नहीं कर सकता, 4 तो छोड़िए, 3 तो छोड़िए, 2 तो छोड़िए, 1 निकाह भी करना उसके लिए हराम, हराम, हराम। अब अगर नफ्स परेशान करता है तो उसके लिए हुक्म है कि रोजा रखे। अगर नफ्स परेशान करता है तो उसके लिए हुक्म है कि रोजा रखे। अगर बाप ने उसका निकाह किया तो बाप गुनहगार, और खुद किया तो खुद गुनहगार, क्योंकि खुद तो डूबे हैं सनम, दूसरे को भी डूबेंगे। अरे बोलो, डूबो लेंगे। तो खुद तो बंजारा की तरह घूमता है, आवारा की तरह घूमता है, खुद भूखा रहता है, तो दूसरे की बेटी को भी ये भूखा रखेगा, उनका हक अदा नहीं करेगा। तो जो हक अदा ना करे, 4 तो छोड़िए, 3 तो छोड़िए, 2 तो छोड़िए, 1 निकाह भी करना हराम। मसला समझ में आया? तो आम मुसलमानों के लिए, जो मुसलमान अपनी बीवी का हक अदा कर सकता हो, वो 4 निकाह कर सकता है, जायज है। लेकिन नबी का पावर देखो, नबी का इख्तियार देखो, सबके लिए 4 जायज, लेकिन अली के लिए फातिमा की मौजूदगी में दूसरा निकाह करना हराम कर दिया। अली के लिए फातिमा की मौजूदगी में दूसरा निकाह करना हराम कर दिया। किसी और मुसलमान के लिए हराम नहीं, लेकिन अली के लिए नबी ने हराम कर दिया। ये नबी का पावर है, ये है नबी की शान। क्या समझेगा बेईमान? लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, सुन्नी बनकर रहना है। अभी आपने कई हदीस सुनी, जोर से बोलो, 3। लेकिन आप लोग रखता है रोजा रख कर बैठे हुए हैं। अरे बोलो, सिर्फ तकरीर सुनना, सुनिए, हमको अच्छा बोलो। लोग अगर सुनते हैं समझते हैं, लेकिन बीच बीच में नारा भी लगाया कीजिए। अरे बोलिए, आप लोग समझते कि सारा काम मौलाना ही करे। कहीं मैं डर रहा हूं कि वो दिन ना आ जाए कि लोग कहें कि भाई अब मुक्तदी भी मौलाना, इमाम भी मौलाना, हमको छुट्टी दीजिए।
तो भैया इधर देखो, आप लोग कभी कभी बीच में नारा भी लगाओ। नारा लगाने से क्या फायदा, जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोलो। 3, क्या फायदा? मैंने उंगली उठाई 2, नहीं, क्या फायदा? अरे जोर से बोलो, क्या फायदा? एक फायदा यह कि सवाब मिलेगा, और दूसरा फायदा तकरीर सुनने में टेस्ट मिलेगा, और सबसे बड़ा फायदा बोलने वाले को रेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? ये कहां जा रहा है? बोशो, ये देखिए, ये लड़का भाग रहा है, चुपचाप जाने दीजिए। जलसे में हर तरह का आदमी आता है। बोलो, जलसे में जल्दी बोलो। कुछ लोग आते हैं जिलेबी खाने, और कुछ लोग आते हैं गुब्बारा खरीदने, और कुछ लोग आते हैं ससुराल का मुर्गा खाने, और कुछ लोग आते हैं समधी से मिलने। तो जिनकी समधी से मिलाप हो गई वो छुट्टी लेके चले गए, और जो ससुराल का मुर्गा खाने आए वो मुर्गा खाकर सो गए, और जो जिलेबी खरीदने आए वो जिलेबी बांध कर बच्चों को पहुंचा दिया। और जो बोलो, जो जलसा सुनने आए नबी के दीवाने, वो माशाअल्लाह सब के सब बैठे हुए हैं। बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताओ, अब तक कै हदीस आपने सुनी? 3। अब इजाजत दीजिए तो माशाअल्लाह एक और प्यारी हदीस सुनाता हूं, कसम खुदा कलेजा हिल जाएगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह गौर से सुनो, अल्लाह अल्लाह। अबू दाऊद शरीफ पेज नंबर 508, अन उमारा बिन खुज़ैमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल इन्ना अम्महु हद्दसहु व हुवा मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अक़बल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला खुज़ैमा फ़क़ाल बिमा तशहदु फ़क़ाल बितस्दीक़िका या रसूल अल्लाह फ़क़ाल बितस्दीक़िका या रसूल अल्लाह फ़जअल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादत खुज़ैमा शहादत रजुलैन। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बाबू लोग, मौलाना को पसीना गिर रहा है, आप लोग कम से कम दिल से सुन लो ताकि पसीना गिराना, अरे बोलो पसीना गिराना काम आ जाए। अरे बोलो क्या आ जाए? लेकिन लगता है आप लोग थक गए। अरे बोलो थके तो नहीं? ए लड़का, थके तो नहीं? हाँ देखिए, आपका पोता बोल रहा है थके नहीं है, लेकिन दादा जो है तरबूजा की तरह सर को रखे हुए हूं। अरे भाई आप लोग भी कम से कम जाग कर रहो। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? कै तकरीर, अरे बोलो कै हदीस सुनी? 4। 3 तो सुना चुका, मतलब बयान किया, चौथी का मतलब सुनिए। एक दफा मेरे नबी ने घोड़ा खरीदा। क्या खरीदा? जल्दी बोलो, बहुत शानदार वाकया है। अरे जोर से बोलो, क्या खरीदा? मेरे नबी ने घोड़ा खरीदा, लेकिन घोड़े वाले को बाजार में पैसा, जोर से बोलो, बाजार में पैसा। नबी ने घोड़े वाले को बाजार में पैसा, नबी ने फरमाया ऐसा करो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर पहुंचकर पैसा अदा करूंगा, लेकिन घोड़ा मैंने खरीद लिया, तुम मेरे साथ चलो, घोड़ा अपने पास रखो, घर पहुंचकर मैं तुम्हें पैसा अदा करूंगा। इधर देखिए, लेकिन घोड़ा इतना खूबसूरत था कि जब वो घोड़ा वाला घोड़ा लेकर रास्ते में जाने लगा तो मेरे आका तेज चल रहे थे। इधर देखिए, मेरे आका तेज चल रहे थे आगे आगे, अब वो घोड़ा वाला इधर देखिए थोड़ा आहिस्ता चल रहा था। तो जो भी उसके घोड़े को देखता वो मोल भाव करने लगता है। घोड़ा वाला क्या घोड़ा बेचेगा? तो उसकी नीयत बदल जाती, वो सोचता कि अगर ज्यादा कीमत मिले तो मोहम्मद तो आगे चले गए, हम पीछे बेच करके भाग जाए, हम पीछे बेच करके चुपचाप निकल जाए ताकि हमारा ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। गौर से सुनिए, घोड़ा वाला मोल भाव करने लगा।
जब भी लोग उसके घोड़ा की कीमत पूछते वो मोल भाव करता और दिल में ये ख्याल लगता ज्यादा कीमत मिलेगी तो चुपचाप बेचकर पीछे खिसक लूंगा, मोहम्मद को घोड़ा नहीं दूंगा। लेकिन इधर देखिए, नबी ने आवाज सुन ली, नबी ने आवाज सुन ली, नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ घोड़ा वाला ये बता, क्या मैंने घोड़ा तुमसे नहीं खरीदा है? कहा कि नहीं, आपने खरीदा नहीं है, कोई गवाह है। वो झूठ बोल गया, वो झूठ बोल गया। क्या कह रहा है घोड़ा वाला? अरे बोलो, क्या आपके पास कोई गवाह है कि आपने घोड़ा खरीदा है? अब नबी खामोश, कोई गवाह तो था नहीं। अरे बोलो, कोई गवाह तो था नहीं, नबी खामोश। अब घोड़ा वाला क्या कह रहा है? जल्दी बोलो। झूठ बोल रहा है, क्या आपने मुझसे घोड़ा खरीदा है? आपके पास कोई गवाह है, कोई प्रूफ है, कोई सबूत है? इधर देखिए, तो नबी के पास तो कोई बोलो गवाह था नहीं, तो नबी किसको पेश करे? इधर देखिए, जब घोड़ा वाला उलझने लगा, जब घोड़ा वाला उलझने लगा, हजरते खुज़ैमा वहां देख रहे थे। हजरते खुज़ैमा रदियल्लाहु ताला अन्हो की नजर पड़ी, वो दौड़ते हुए आ गए। आप कहने लगे, ऐ घोड़ा वाला, मैं गवाही देता हूं, मेरे नबी ने तुमसे घोड़ा खरीद लिया है। जैसे खुज़ैमा ने कहा, मैं गवाही देता हूं कि मेरे नबी ने तुमसे घोड़ा, जैसे इतना कहा, घोड़ा वाला चला, नबी को घोड़ा भी दिया, पैसा लिया वापिस। गौर से सुनिए, कुछ दिन के बाद मेरे नबी खुज़ैमा के घर पर पहुंचे। नबी ने पूछा, खुज़ैमा, मैं जिस वक्त घोड़ा खरीद रहा था तू नहीं था, जिस वक्त मैं घोड़ा खरीद रहा था तुम नहीं थे, गवाही क्यों दी? हजरत खुज़ैमा तड़प गए, मचल गए। कहा, अल्लाह के रसूल, आप अल्लाह के नबी हैं, आप अल्लाह के रसूल हैं, आपसे बड़ा सच्चाई जमीन में कोई नहीं है, आप बहुत बड़े अमीन हैं। आपने कहा अल्लाह एक है, मैंने देखा नहीं, मैंने मान लिया, और मैं भी कहता हूं कि गवाही देता हूं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, जबकि मैंने अल्लाह को देखा नहीं। ये अल्लाह के रसूल, आप अल्लाह के नबी हैं, आप अल्लाह के महबूब हैं, आप झूठ नहीं बोल सकते। आपने कहा अल्लाह एक है, मैंने मान लिया। तो आपने कहा मैंने घोड़ा खरीदा है, तो मैंने भी गवाही दी कि आप झूठ नहीं बोल सकते। ये है नबी की शान। अब सुनिए क्या हुआ। जैसे नबी ने इतना सुना तो नबी की दरियाए रहमत को जोश आया। नबी ने फरमाया, ऐ खुज़ैमा सुन ले, आज से मैं तुमको वो मकाम दे रहा हूं, वो मर्तबा कि जो मर्तबा मैंने किसी को नहीं दिया। मैंने सिद्दीक़ अकबर को नहीं दिया, उमर को नहीं दिया, किसी और सहाबी को नहीं दिया। आज मैं तुमको वो मर्तबा दे रहा हूं। ऐ खुज़ैमा सुन ले, आज तुमको वो मकाम दे रहा हूं, वो इज्जत दे रहा हूं, वो मर्तबा दे रहा हूं। सुन लो, एक आदमी की गवाही एक मानी जाएगी, दो की गवाह दो होगी, तीन की गवाही तीन होगी, चार की गवाही चार होगी। लेकिन ऐ खुज़ैमा, मैं तुमको वो मकाम दे रहा हूं कि किसी मामले में अगर तुम तन्हा गवाही दोगे तो तुम्हारी गवाही दो मर्दों के बराबर होगी। ये बताइए, सबके लिए अलग कानून। अरे बोलो, सबके लिए। आप अगर अकेले गवाही दें तो आपकी गवाही को क्या कहा जाएगा? एक। अरे जोर से बोलो। हजरत गवाही दें तो जोर से बोलो, एक आदमी की गवाही। मैं गवाही दूं तो जोर से बोलो, एक आदमी गवाही। दुनिया का कोई मुसलमान तन्हा गवाही दे तो क्या कहा जाएगा? एक आदमी की। लेकिन खुज़ैमा को नबी ने वो मर्तबा दिया
कि सबसे अलग कानून उनके लिए बना दिया। क्या बना दिया? क्या है खुज़ैमा, तुम अगर अकेले गवाही दोगे तो तुम्हारी गवाही 2 मर्दों के बराबर होगी। ये है नबी का पावर, ये है नबी का इख्तियार। नबी जिसको चाहे जब चाहे नवाज दे और जिसके लिए जो चाहे हराम कर दे। ये पावर किसने दिया? अल्लाह ने। जिसके पास पावर ना हो वो नबी नहीं हो सकता। अरे जोर से बोलो, जिसके पास पावर ना हो वो नबी नहीं हो सकता। अल्लाह ने मूसा को कितना पावर दिया कि पत्थर पर लाठी मार देते तो पानी निकलने लगता। मूसा को कितना पावर दिया कि आपने दरियाए नील में लाठी मार दिया तो रास्ते बन गए। मूसा को अल्लाह ने कितना पावर दिया कि जब दुश्मन आ जाता तो लाठी पटक देते, अज़दहा बन जाता। ये उनका पावर। और ईसा अलैहिस्सलाम को कितना पावर दिया, इधर देखिए, मुर्दे को ठोकर मार देते तो मुर्दा जिंदा हो जाता। अंधे के आंख पर हाथ डाल देते, जोर से बोलो, तो अंधा आंख वाला हो जाता। कोढ़ी के बदन पर हाथ फेर देते तो कोढ़ी वाला बिल्कुल चमकने लगता। ये अल्लाह के नबियों का पावर है। जिसको पावर नहीं वो नबी नहीं, और जो नबी है